फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल इन रिजल्ट के प्रूफ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ में प्रूफ ऑफ अपोलोनियस थ्योरम, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम हमें राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का रिमेनिंग टू साइड के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें बताता है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हम कंसीडर करते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनियस और ट्राइंगल के रिमेनिंग टू साइड्स, इनके बीच में जो रिलेशन है उसे पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो है उस साइड का रिमेनिंग टू साइड के साथ रिलेशन क्या रहेगा। साथ में राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, उस ऑब्ट्यूस एंगल का जो अपोजिट साइड है उसका राइट एंगल ट्राइंगल के रिमेनिंग टू साइड के साथ रिलेशन क्या रहेगा। इसे हम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। और ये जो एप्लीकेशंस है, इन एप्लीकेशंस को यूज करके हम अपोलोनियस थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, या फिर उसके प्रूफ में इसे हम यूज करेंगे। ओके, लुक हियर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं। ओके, एक्यूट एंगल, इसका मतलब जिस एंगल का माप या फिर मेजर ये ग्रेटर दैन, सपोज एंगल थीटा है तो इसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, तो उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जिस एंगल का मेजर 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, थीटा मैंने यहाँ पे सपोज एंगल कंसीडर किया है, तो उस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल को मराठी में हम कहते हैं लघु कोण। ओके, इसे कहेंगे हम लघु कोण। मतलब जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन अब हम देखते हैं। लुक हियर, इन ट्राइंगल एबीसी, मैंने फिगर में यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी कंसीडर किया है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे एंगल सी हमने एक्यूट एंगल कंसीडर किया है। एक्यूट है, इसका मतलब इसका माप 0 से बड़ा, 90 से छोटा रहेगा। ओके, सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी। ये सेगमेंट एडी सेगमेंट बीसी को परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज ए बी हियर? ए बी इज द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। ये जो एक्यूट एंगल सी है इसका अपोजिट साइड है ए बी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए रिमेनिंग टू साइड्स है, ये साइड छोड़ के रिमेनिंग टू साइड्स क्या है? बी सी और ए सी। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। ओके, माइनस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। ये अब यहां पे हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये जो एक्यूट एंगल के लिए एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, ये एप्लीकेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? यहां पे ये जो साइड एक्यूट एंगल का अपोजिट है उस साइड का रिमेनिंग टू साइड के साथ हमें रिलेशन यहां पे बता रहा है। ए बी ये एक्यूट एंगल के सामने का साइड है, बी सी और ए सी रिमेनिंग टू साइड से ट्राइंगल के। तो दिस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल एंड द रिमेनिंग टू साइड्स। ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल, देखिए ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि यहां पे जो एक्यूट एंगल के सामने का साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, इस साइड का रिमेनिंग टू साइड के साथ रिलेशन क्या रहता है। ये हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल ये यहां पे हमें सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हमें प्रूव करना है। देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में 3 साइड्स हैं, एक साइड ए बी। अब जब साइड ए बी हम कहेंगे, इसका मतलब यहां पे वर्टेक्स सी छूटा है। ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी को 3 वर्टाइसेस है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, शिरोबिंदु जिसे हम कहते हैं। तो ए बी मतलब इसमें सी छूटा है,
जब BC लेंगे तब A छूटा है, A नहीं है। ओके, जब हम AC लेंगे तब यहाँ पे B नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए इस एंगल C का अपोजिट साइड है AB, तो इस AB का लेंथ हम कंसीडर करेंगे स्मॉल c, ठीक है ना। ये आपको आगे जाके क्लास 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम का जो चैप्टर है वहां पे भी हम इसी प्रकार से नोटेशंस, इसे यूजुअल नोटेशंस कहा जाता है, इस प्रकार के नोटेशंस वहां पे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो साइड AB का देखिए, इन ट्राइंगल ABC में हम लेंथ ऑफ साइड AB मतलब AB इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहां पे लिखता हूं मैं, AB इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे स्मॉल c, फिर BC इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे स्मॉल a, और फिर AC इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे हम स्मॉल b, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC लेट सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं AB इक्वल्स टू c, BC इक्वल्स टू a एंड AC इक्वल्स टू b। साथ में ये जो AD है, ठीक है ना, ये जो AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल p। उसी प्रकार से हम DC लेट, फिर से हम DC इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं स्मॉल x। देखिए इस पूरे BC का लेंथ कितना है, a है, DC का लेंथ हमने क्या लिया है, x लिया है, तो निश्चित रूप से BD का लेंथ क्या होगा, ये BD का, ये पूरा लेंथ है a, इतना लेंथ है x, तो इतना बचा हुआ लेंथ रहेगा x माइनस a माइनस x, ये पूरा a है ना, ये पूरा a है, इतना x है तो इतना होगा a माइनस x। ओके, देयरफॉर हम यहां पे क्या कह सकते हैं, BD इक्वल्स टू ये रहेगा हमारे पास a माइनस x। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे देखिए AD परपेंडिकुलर टू BC है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, हमें AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC दिया है, तो ट्राइंगल ADC में एंगल D ये रहेगा 90 डिग्री का। वाई? बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, AD BC को परपेंडिकुलर है तो एंगल D 90 डिग्री का बनेगा, देयरफॉर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर, ओके, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसका मतलब C स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज AD स्क्वायर, इट इज स्मॉल p स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर a माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये p स्क्वायर प्लस a माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सपोज इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ये हमने ट्राइंगल ADC कंसिडर किया है। फिर से इन ट्राइंगल ट्राइंगल हमने कौन सा लिया है, ADC, तो ट्राइंगल ADC नहीं है, हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ADB। पहले ट्राइंगल लेते हैं हम ADB, तो ट्राइंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये ट्राइंगल लिया हमने, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। पहले हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, अब ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इस ट्राइंगल में फिर से एंगल D जो है ये 90 डिग्री का है, क्यों, बिकॉज यहां पे AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहां पे यूज करते हैं हम देयरफॉर बाय, ध्यान दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहां हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है ना, अब ट्राइंगल ADC ले रहे हैं, तो ट्राइंगल ADC में हमारे पास रहेगा AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, व्हाट इज AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस DC कितना है, x है, x स्क्वायर। AD का लेंथ स्मॉल p लिया है, DC का लेंथ हमने स्मॉल x कंसिडर किया है। इसका मतलब देखिए b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा p स्क्वायर। अगर इस x स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा,
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे कहते हैं हम सेकंड। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये आपको समझने के लिए इजी रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा। इक्वेशन सेकंड हमें किसका वैल्यू दे रहा है, पी स्क्वायर का। ये पी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल पी स्क्वायर का वैल्यू है यहां पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ये है ए माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब देखिए यहाँ का माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, नाउ लुक हियर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मैं ए स्क्वायर पहले लिखता हूँ, ये ए स्क्वायर हमारे पास है, फिर क्या बचा है प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। वैसे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 2ax। अब हर एक का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज सी, देखिए सी हमारे पास ए बी है, तो सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी स्क्वायर, ओके। फिर ए स्क्वायर का वैल्यू व्हाट इज ए सी, बी सी, तो ये इसे हम लिखते हैं बी सी स्क्वायर प्लस, देखिए बी हमारे पास क्या है ए सी, तो इसको हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन ए का वैल्यू कितना है बी सी, ओके। और यक्स देखिए, यक्स हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स इज डी सी, बी सी इंटू डी सी माइनस 2bc इंटू डी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी, ओके, हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल यहाँ पे कंसिडर किया है। तो एक्यूट एंगल में मतलब ट्राइंगल ABC में एंगल C एक्यूट था, तो एंगल C, ये एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है AB, इस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, ऐसा लिया है, ओके। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर माइनस ये जो कंप्लीट साइड है BC माइनस ट्वाइस BC इंटू यहाँ पे हमने कंसिडर किया है DC। तो देखिए ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन आगे जाके हमें अपोलोनियस थ्योरम में यूज करना है। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल कंसिडर किया है, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल देखेंगे। देखिए इसके पहले हमने एक्यूट एंगल के लिए जो प्रूफ यहाँ पे लिखा था वही प्रूफ मैंने आपके सामने रखा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने अब यहाँ पे फिगर चेंज किया है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मुझे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना था। लुक हियर, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस ऑब्ट्यूस का मतलब जिस एंगल का माप देखिए 90 डिग्री से बड़ा, जैसे हमने एक्यूट में क्या देखा था, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। अब एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा रहेगा 180 डिग्री से छोटा रहेगा, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। इसे मराठी में हम कहते हैं विशाल कोण, ठीक है ना। एक्यूट एंगल मतलब लघु कोण और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब विशाल कोण, ओके। तो इसका माप 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB, ये एंगल ACB सॉरी एंगल ACB जो है, एंगल ACB यहाँ पे देखिए, इसे मैं C लिखता हूँ और ये A है। एंगल ACB यहाँ पे देखिए ये B, इसे B लेना है हमें। एंगल ACB ये दिख रहा है हमें 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, ये
एंगल ACB यहां पे हमें ऑब्ट्यूस एंगल दिया है, एंगल ACB इज ऑब्ट्यूस एंगल। साथ में सेगमेंट AD परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, चाहे तो आप DC भी कह सकते हो, इसी BC को यहां पे एक्सटेंड किया गया है। सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC या फिर सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD, ऐसा भी आप यहां पे कह सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखिए यहां हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू DC। एक्यूट एंगल में यहां पे माइनस था, बाकी रिलेशन यही था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, AB, ये जो साइड AB है ये यहां का जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसका अपोजिट साइड है। वहां पे भी एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड AB था, यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट साइड AB है। मतलब यहां हम relation between the side opposite to the relation between side opposite to obtuse angle and remaining two sides of the triangle ऐसा देख रहे हैं। वहां पे हमने relation between the side opposite to acute angle and the remaining two sides of the triangle ऐसा देखा था। यहां पे obtuse angle का अपोजिट साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे हमने acute angle का अपोजिट साइड कंसीडर किया था। अब ये प्रूफ जो आपके सामने मैंने लिख के रखा है, एक्चुअली हमने ये acute angle के लिए प्रूव किया था, उसी को मैंने एज इट इज लिखा है, सिर्फ अब चेंजेस क्या होते हैं देखेंगे इसमें। लुक हियर, इन ट्राइंगल ABC उसी प्रकार से कंसीडर करना है। AC इक्वल्स टू, ये जो AC है ना, अब यहाँ पे साइड्स हम चेंज करेंगे, ये C नहीं, ये रहेगा, यहाँ पे AC है तो B रहेगा, ओके, और BC है तो ये A रहेगा, और ये AB है तो ये बनेगा यहाँ पे C, इस प्रकार से, ओके। अब हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं देखिए, लेट AB इक्वल्स टू C, लुक हियर, AB इक्वल्स टू क्या है, C है, BC इक्वल्स टू A, ओके, AC इक्वल्स टू B, ये हमने कंसीडर किया है, AD इज P, ठीक है ना। DC इक्वल्स टू हमने कंसीडर किया है X। अगर DC इक्वल्स टू X है तो ये जो BD है, देखिए BD क्या बनेगा, ये कंप्लीट BD, इतना A है, ये X है, तो ये पूरा B से लेके D तक क्या बनेगा, इन दोनों का सम, BC प्लस DC बनेगा। BC हमारे पास A है, DC हमारे पास X है, तो ये कंप्लीट BD का लेंथ होगा X प्लस A या फिर A प्लस X। तो यहाँ पे जो A माइनस X था पहले, इसे ले रहा है हमें A प्लस X, ओके, वेरी सिंपल। ये हमने एक्यूट में A माइनस X लिया था, ऑब्ट्यूस में अब A प्लस X, क्योंकि वहां पे ये पूरा हमने A लिया था और इतना X लिया था, इतना X लिया था, तो यहाँ हमने A माइनस X लिया था, अब यहाँ पे A प्लस X है। नाउ इन ट्राइंगल ADB, अब इस ट्राइंगल, अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, देखिए ADB। ट्राइंगल ADB में एंगल D 90 डिग्री का है, ओके, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर, देखिए क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस यहाँ पे AB है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस A माइनस X की जगह यहाँ पे A प्लस X बनेगा, A प्लस X ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, क्योंकि BD यहाँ पे A प्लस X है, एक्यूट में A माइनस X था। अब फिर हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC। इस ट्राइंगल ADC में अगेन एंगल D 90 डिग्री, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हाइपोटेनियस AC है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ओके, इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, P स्क्वायर, क्योंकि इस X स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब ये जो P स्क्वायर का वैल्यू है B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस A प्लस X ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे A प्लस X ब्रैकेट स्क्वायर है, ओके। अगर हम इसे एक्सपांड करते हैं तो इस माइनस A प्लस X ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या रहेगा, A स्क्वायर प्लस 2AX। आर यू गेटिंग दिस, A माइनस, जिस प्रकार से A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का वहां पे एक्सपांशन लिया था, उस प्रकार से यहाँ पे A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब A प्लस X ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस X स्क्वायर रहेगा। अब ये माइनस X स्क्वायर इस प्लस X स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा C स्क्वायर इक्वल्स टू ये A स्क्वायर, फिर ये B स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 2AX है, तो यहाँ पे लेंगे हम प्लस 2AX। आर यू गेटिंग दिस? तो इस प्रकार से C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AX मिला है। अब देखिए व्हाट इज C, इट इज AB,
ए बी इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, सी लिया है, ठीक है। ए क्या है, ए इज बी सी, देखिए फिर यहाँ पे हमने ए का वैल्यू बी सी सब्स्टिट्यूट किया है, बी किसका वैल्यू है, ए सी का, यहाँ पे हमने ए सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब ए सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ax, ये प्लस है, ए मतलब कितना है बी सी और x मतलब कितना है डी सी। तो इस प्रकार से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी हमें मिला है। तो देखिए फर्क सिर्फ इतना है, एक्यूट एंगल का अगर अपोजिट साइड रहता है तो यहां पे माइनस रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट साइड रहता है तो यहां पे प्लस रहेगा। तो इतना ही दोनों में डिफरेंस है। इस प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हम इसे अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए, क्योंकि ट्राइंगल जब भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन रिमेनिंग जो दो एंगल्स रहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें से एक एंगल एक्यूट और एक एंगल ऑब्ट्यूस रह सकता है। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो ठीक है, लेकिन एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, या फिर ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस और एक एंगल एक्यूट रहेगा। तो ये रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसे। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा हमने यहाँ पे इसे कहा है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे सीखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करेंगे। लुक हियर, इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC, if m is the midpoint of side BC, then AB square plus AC square equals to twice AM square plus twice BM square। मतलब ट्राइंगल ABC में m अगर साइड BC का मिड पॉइंट है तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। लुक हियर, ये मैंने यहाँ पे एंगल ABC ड्रॉ किया है। इस एंगल ABC में देखिए m ये साइड BC का मिड पॉइंट है, इतना हमें दिया है। तो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। अब ये जो ए एम है, देखिए ये सेगमेंट ए एम कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ये यहाँ पे ट्राइंगल का वर्टेक्स है और यम इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है ट्राइंगल का बी सी, इस अपोजिट साइड का यम मिड पॉइंट है। मतलब ये सेगमेंट ए एम ट्राइंगल का वर्टेक्स और ट्राइंगल के वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट इसे ज्वाइन कर रहा है। तो इस सेगमेंट एएम को यहां पे कहा जाता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एएम यहां पे क्या है, एएम इज अ मीडियन, इसे मराठी में हम मध्यगा कहते हैं। एएम इज अ मीडियन, इसे मराठी में कहेंगे हम मध्यगा। ओके, तो यहां पे एएम ट्राइंगल का मीडियन है। तो हमें ये अपोलोनियस थ्योरम ट्राइंगल, देखिए यहां पे ए बी और ए सी क्या है, ट्राइंगल के साइड्स, ए बी और ए सी ट्राइंगल के साइड से। ए एम इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एंड बी एम इज ऑल्सो हाफ ऑफ द साइड बी सी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो बी एम हाफ ऑफ द साइड बी सी, मतलब साइड बी सी बी एम के डबल है। तो ये भी हाफ ऑफ साइड बी सी है, मतलब ये साइड ही है, ये साइड है, ये साइड है ट्राइंगल का, और ए एम यहाँ पे ट्राइंगल का मीडियन है। तो इसका मतलब अपोलोनियस थ्योरम हमें ट्राइंगल का मीडियन और ट्राइंगल के साइड्स, इनके बीच का रिलेशन हमें बताता है। अपोलोनियस थ्योरम रिलेट्स द रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये यहां पे अपोलोनियस थ्योरम हमें बता रहा है। अब इसे हमें प्रूव करना है, तो चलिए हम गिवन पार्ट कंसीडर करते हैं। यहां से यहां तक का पोर्शन हमें दिया है, पार्ट दिया है, तो हमने कंसीडर किया है इन ट्राइंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ओके, हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। हमने यहाँ पे सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन लिया है, एडी हमने परपेंडिकुलर लिया है बीसी को। ओके, और चलिए अब इसे हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। इसे प्रूव करने के लिए इसके पहले हमने जो दो रिजल्ट प्रूव किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल, उन दोनों भी रिजल्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है। लुक हियर, इफ AM इज नॉट परपेंडिकुलर, अब देखिए AM अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, इफ AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, ये सेगमेंट BC को अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है, देखिए तो इसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा, एक एंगल एक्यूट रहेगा। ये जो AM है, ये AM दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल है AMB और दूसरा एंगल है AMC।
इन दोनों में से एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये इसके जैसा परपेंडिकुलर रहता तो यहां पे दो एंगल तैयार होते जो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहते, दोनों भी 90 डिग्री के एंगल रहते। लेकिन अगर AM BC को परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब देन हम यहां पे क्या कहेंगे, देन आउट ऑफ टू एंगल्स, कौन कौन से दो एंगल्स? देखिए दो एंगल कौन कौन से रहेंगे, एंगल AMB एंड एंगल AMC। ये जो दो एंगल्स हमारे पास है, एंगल AMB एंड एंगल AMC, आउट ऑफ टू एंगल्स, एंगल AMB एंड एंगल AMC, वन क्या रहेगा, वन इज ऑब्ट्यूस, एक ऑब्ट्यूस रहेगा, एंड अदर इज एक्यूट, इन दोनों में से एक ऑब्ट्यूस रहेगा और दूसरा एक्यूट रहेगा, बिकॉज AM इज नॉट परपेंडिकुलर। ओके, तो चलिए हम यहां पे कंसिडर करते हैं, लेट एंगल AMB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। सपोज इसे हमने ऑब्ट्यूस एंगल कंसिडर किया। ओके, सपोज AMB बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, चलिए इसे B कहेंगे, यहां पे B लिखते हैं। लेट एंगल AMB बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल जो देखा है वो यहां पे यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है, इस ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट साइड AB है, तो हम यहां पे ले सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, AB स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू MD। ये हमने इसके पहले प्रूव किया है। ऑब्ट्यूस एंगल का जो अपोजिट साइड है AB स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस ये प्लस यहां पे रहेगा ट्वाइस BM इंटू MD। वेरी सिंपल, ये हमने इसके पहले प्रूव किया है। अगर सपोज हम लेट एंगल AMC, सपोज एंगल AMC को हम कंसीडर करते हैं बी एन एक्यूट एंगल, इसे अगर हमने एक्यूट एंगल लिया, ओके, ये हमने क्यों लिखा है, बाय, यहां पे चाहे तो आप रीजन दे सकते हो, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। मैं यहां पे इसका रीजन लिखता हूं, ये हमने क्यों लिखा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहां पे एप्लीकेशन यूज किया है। उसी प्रकार से अगर हम, ध्यान दीजिए, लेट एंगल AMC बी एन एक्यूट एंगल, अगर एंगल AMC को हम एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो यहां पे एक्यूट एंगल M का ऑपोजिट साइड है AC, तो हम AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए क्या ले सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ओके, प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस ट्वाइस MC इंटू MD, ऐसा ले सकते हैं हम, ठीक है ना। AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस ट्वाइस MC इंटू MD, इस प्रकार से इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे सेकंड, और यहां पे भी हमने क्या यूज किया है, बाय एप्लीकेशन ऑफ, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहां पे एप्लीकेशन यूज किया है, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए, या फिर यहां पे देखिए, ये BM है, ध्यान दीजिए, और ये MC है। BM और MC सेम है बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, ओके, सिंस यहां पे मैं लिखता हूं M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, साइड BC का M मिड पॉइंट है, ओके, इसे सेकंड नहीं कहेंगे, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, अगर M साइड BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर BM इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं MC, ओके। तो इसमें अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर
देखिए हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ये जो MC है इसे लिखेंगे हम BM स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस MC की जगह लिखना है हमें BM इंटू MD, ठीक है ना। हमने MC की जगह क्या लिखा है, BM लिखा है, इसे कहेंगे हम सेकंड। अब दोनों का हम एडिशन लेते हैं, एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हमें ऐड करना है, ओके। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस BM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM इंटू MD, प्लस ट्वाइस BM इंटू MD है, ओके। उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड देखिए, इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू MD। इन दोनों का अब हमें लेना है सम, इन दोनों का सम लेना है तो क्या मिलेगा, देखिए LHS में हमारे पास रहेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, इट विल बी ट्वाइस AM स्क्वायर, BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, इट विल बी ट्वाइस BM स्क्वायर, ओके, ये रहेगा ट्वाइस BM स्क्वायर। अब ये प्लस 2BM इंटू MD और माइनस 2BM इंटू MD कैंसिल होगा, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर, हमें जो प्रूव करना था ये टर्म हमें यहाँ पे मिला है, तो हम इसे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड इसके नीचे, क्योंकि यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है अपोलोनियस थ्योरम का, और इस अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूस एंगल, इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, इन दोनों रिजल्ट का प्रूफ, साथ में अपोलोनियस थ्योरम, इस थ्योरम के प्रूफ का रिजल्ट, इस थ्योरम का प्रूफ भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हम आपको वहां पे PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिखेगा। आप उस प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।